हेलो गाइस, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत टॉपिक्स बाय टॉपिक आपको करा रहे थे। तो टॉपिक 3 में मैंने आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ समझाया था। ऐसे ही आपको टॉपिक नंबर 4 में आपको शॉर्ट ट्रिक और जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो आपको क्या करना है, आपको बस मात्र देखना है 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड में वो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा गाइस। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन जैसा दे दिया जाए, मान लीजिए आपको रेशियो बांट देने के लिए दिया है। मान लीजिए उसने दे दिया आपका, उसने कहा 300 रुपये को ए और बी में ऐसा बांटो, ए और बी में ऐसा बांटो, मतलब ऐसा बांटना है आपको। और मैं मान लिया आपको रेशियो दे दिया, आपको रेशियो जो दिया है आपको वो दिया है 2:3। उन्होंने कहा कि ए और बी को ऐसा बांटो कि रेशियो 2:3 दिया हो, यानी कि 2 और 3 के अनुपात में 300 रुपये को, मतलब जो अनुपात इसका दिया है ये होता है ए होता है और ये होता है बी। तो आपको क्या करना है, 500 रुपये को ए एंड बी रेशियो में आपको बांटना है। तो आपको गाइस क्या करना है, मात्र 5 सेकंड देखना है। तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हो उसे मैंने लिख लिया, ऐड कर लिया रेशियो को, उसे x मान लीजिएगा या वो रखिए। तो आपको क्या करना है, तो मैंने लिख लिया 5x, और वो कितने के बराबर है हमारा, तो वो कितने के बराबर है, 300 के बराबर है गाइस। तो 5 छक्के 30, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपकी निकल के आई 60। मतलब जो हमारा 500 रुपये दिया था और रेशियो दिया था गाइस 2 और 3, और वो मैंने बांट लिया है और वो रेशियो आपका आ गया 60 आ गया। तो गाइस अब आप क्या करेंगे, 60 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 दूनी 120, और 60 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 दिए 180। मतलब जो बांटने का भाग है, ए को मिला 120 रुपये और बी को मिला 180 रुपये। मतलब 300 रुपये को ए और बी में ऐसा बांटना था कि रेशियो जो आपको दिया था वही रेशियो को क्या करना है, आपको ऐड करके उस वैल्यू निकालनी है। एज ए वैल्यू देखना जैसे रेशियो दिया है तो 2 3 वो किसके बराबर है, 300 के बराबर, यानी कि जो 5 है वो कितने के बराबर है, 300 के बराबर। तो एक वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 300/5, 5 छक्के 30, मतलब जो एक वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 60 के बराबर होगी गाइस। और ये 60 कितने के बराबर है, तो वो 2:3 के बराबर था। तो इसमें क्या कर लिया, 60 दूनी 120 और 60 दिए 180 गाइस। ऐसे आप कोई भी रेशियो दिया हो बांटने के लिए ए और बी के पदों में आप ऐसे सॉल्व करेंगे गाइस। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है 500 रुपये दिए हैं, 500 रुपये दिया हुआ है और रेशियो दिया है 2:3 में बांटना है, यानी कि 3। जो 500 रुपये हैं, 500 रुपये को ए रेशियो बी बराबर आपका जो दिया है वो दिया है 2:3, मतलब 500 रुपये को ए और बी के भाग में बांटना है आपको। तो आप क्या करेंगे गाइस, आप क्या करेंगे, 500 रुपये को बांटना है तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 है गाइस। तो आप क्या करेंगे, उसी x मान लेंगे 2x प्लस के 3x बराबर 500। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपका रेशियो तो सॉल्व होएगा और भी अदर क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, क्योंकि इससे ही एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5x बराबर 500, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आई वो आपकी निकल के आई 100। तो आपको गाइस क्या करना है, जो x की वैल्यू 100 निकल के आई गाइस, तो उसे क्या करना है, जो वैल्यू बराबर है तो यहाँ रख दिया 100, 100 दूनी 200 और 100 300। मतलब जो ए का भाग है उसे 200 रुपये मिला
और बी के भाग को कितना मिला, 300 रुपये मिला गाइज। तो ऐसे आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे गाइज मैंने पहले भी एक क्वेश्चन दिया था, दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज। तो आपको बस ऐसे सॉल्व करना है। आगे लेते क्वेश्चन गाइज, पहले इसे इरेज कर लेते हैं। इसे इरेज कर लो। तो इसे मैंने इरेज कर लिया गाइज। अगला गाइज क्वेश्चन है जो आपका वो दिया है गाइज। जैसे मान लीजिए आपको रुपए दिए हुए हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया, रुपए दिए हुए 1000, कितने, 1000, और रेशियो दे दिया है 2:3:5 में बांटना है। 1000 रुपये को 2:3:5 में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, मात्र देखेंगे, मात्र 5 सेकेंड। 2, 3, 5 और 1 10, यानी कि जो 10 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1000 की। इतना समझ में आया। जो 10 की वैल्यू है गाइस वो कितने के बराबर, 1000 की, यानी कि 0 से 0 कटा, यानी कि जो 1 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, 100 निकल के आई है। तो आपको क्या है, बांटना है, कितने में बांटना है, 2:3:5 में बांटना है। तो इसमें गाइस 100 का गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, इसमें गुणा कर देंगे 100 का 300, और इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो गाइस हो गया 500। यानी कि जो ए का भाग है वो कितना है, 200, बी का 300, सी का कितना है 500। मतलब 1000 को मुझे बांटना था, किस रेशियो में, इस रेशियो में बांटना था, यानी कि विभाजित करना था। आप क्या करेंगे, ऐसे आप गाइस निकाल लेंगे। तो आपको अगला क्वेश्चन जो टॉपिक है मध्य अनुपाती वाला क्वेश्चन, तो वो दिया हुआ है 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती 18,24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा गाइस। आपको क्या करना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 18:24 लिखना है। समान अनुपात, जो यहाँ 24 दिया हुआ है गाइस, जो यहाँ 24 दिया इसी द्वारा लिख लो 24, और इसका दिया नहीं उसे मानेंगे आप x। इसे बोलते हैं समान अनुपात, क्योंकि समान अनुपात में विभाजित होती हैं संख्याएं। तो आपको मैंने क्या किया, ए जो ए पार्ट था उसे ये है ए पार्ट, बी पार्ट ए है, समानुपाती सी इंटू डी, समानुपाती मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तृतीय अनुपाती, जो वैल्यू यहाँ दी जाएगी वो यहाँ लिख लो, और इसका मान जो निकालना उसे x मान लो। अब आपको क्या करना है, आपस में गुणा करना है, इसका इसमें गाइस और इसका इसमें गाइस। तो आपको बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 18x बराबर 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। वो क्या, अगर आपको वर्ग आते हैं तो वर्ग से आप सॉल्व कर सकते, नहीं तो 6×3 18, 6×4 24, फिर 3 से मैंने काट दिया, जैसे कटा 6×3 18 और 6×4 24, और 3×8 24, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 32। एक बार गाइस फिर देखना, क्योंकि मात्र आपको बस 5 सेकंड ही देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं गाइस।
तो 18,24 का तृतीय अनुपाती मतलब तीन अनुपात दिए हुए हैं, मतलब एक x दिया हुआ लेकिन एक हमें मालूम नहीं है, तो जो संख्या यहाँ दी गई हो वो यहाँ लिख लेंगे। इंटू एक्स लगा के आपस में ही गुणा कर दिया, तो 18x बराबर 24 इंटू 24 से आपके हो गया x बराबर आपका निकल, इससे काट लिया 6 × 18, 6 × 4 = 24 और फिर काट दिया 6, इससे काट दिया 3 × 3 = 24 और 4 × 8 = 32 गाइज। ऐसे आप सॉल्व करेंगे गाइज। तो अब मैंने आपको गाइज लिया है जो क्वेश्चन लेते हैं गाइज अगला, तो वो 5वां क्वेश्चन दिया है मध्य अनुपाती, यानी कि 6 और 24 का मध्य अनुपाती। तो आपको क्या करना है गाइस, जब भी मध्य अनुपाती, इसके लिए वो सोच बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, a × b। जो भी पद दिए जाएंगे उन्हें हम क्या कर लेंगे, रूट में लिख लेंगे। तो 6 × 24 यानी कि ये जो आपका हो गया 144, और 144 कितने का वर्ग होता है, 12 का गाइस होता है। और मैंने आपको वर्ग के अंतर्गत बहुत ही बेस्ट ट्रिक से समझाया था, लेकिन अब हम एक स्पेशल बैच UPSI, UPGD और UP पुलिस के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास देंगे आपको, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके बाकायदा आपको एकदम बढ़िया बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है इसमें कितना है 144, और ये कितने गाइस होता है 12 का वर्ग होता है, तो ये आपका निकल आया सवाल, और मात्र चुटकियों में निकला, क्यों गुणा किया 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 की 4 हासिल लगी 1 और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि जो आपका निकल के आ गया 144, और 144 का कितने का होता है 12 का वर्ग होता है। तो ये वर्ग वाली जो आपकी स्क्वायर रूट्स वाली ट्रिक है वो हमारी वीडियो में सर्च कर लेना, ऊपर स्क्वायर रूट ट्रिक इतना डाल देना और आपके सामने आपका वीडियो आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं मध्य अनुपाती वाले। तो गाइज एक और क्वेश्चन जो मैं लिया हुआ हूँ, तो उसमें दिया था कि a का मान 14 और b का मान 14 का मध्य अनुपाती सेम टू सेम दिया था। तो आप क्या करेंगे 14 × 14 कर लिया, और 14 का कितना होता है 196, और मुझे पता है ये वर्ग भी कितने का होता है 14 का ही वर्ग होता है गाइस, क्योंकि हमें उसमें क्या करना है खाली स्क्वायर अंडर रूट में ही तो है, तो हमें क्या करना है वर्ग निकालना है, यानी कि 14 का वर्ग गाइस निकालना है। तो ऐसे आप मात्र चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को गाइस, क्योंकि जब तक आपको इसको वीडियो को देखोगे नहीं तो आपको कैसे लगेगा ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो भविष्य में शायद कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी रेशियो के अंतर्गत, आप ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन आपको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।